हेलो नमस्कार दोस्तों। बीए पार्ट फर्स्ट के सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड का सिलेबस हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। और ये जो आज हम जिस सब्जेक्ट का सिलेबस देखेंगे वो है सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी का सिलेबस आपको बताने वाले हैं। और जो सत्र है 2023-24 का है वैसे तो, लेकिन अब आने वाला जो भी सत्र होगा 25 का भी जो सत्र होगा 24-25 का, उसमें भी आपका सिलेबस यही रहने वाला है। और आपके जो भी राजस्थान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है उनमें भी सिलेबस लगभग सेम ही रहता है। तो आप दूसरी यूनिवर्सिटी से अगर देख रहे हैं, दूसरी यूनिवर्सिटी अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसका भी सिलेबस लगभग सेम ही रहता है। बाकी आप एक बार ऑफिशियल सिलेबस अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड ज़रूर कर लेना, मैच ज़रूर कर लेना कि यह है कि नहीं। बाकी 99% सेम ही होता है, ठीक है। तो अजमेर यूनिवर्सिटी के लिए ये सिलेबस आपको बता रहे हैं हम। और वीडियो को 2x स्पीड में देखिएगा। आपको जनरल इंग्लिश का सेमेस्टर, दोनों सेमेस्टर का आपको जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है, किस प्रकार आपका पेपर होने वाला है और कितने नंबर का होगा, और साथ ही कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आएंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो एग्जामिनेशन स्कीम आपके सीधी सी सरल सी है कि आपका 70 नंबर का पेपर होगा दोनों सेमेस्टर में। फर्स्ट सेमेस्टर में 70 नंबर का पेपर होगा और सेकंड में भी 70 नंबर का पेपर होगा। और प्लस आपके 30 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क और मौखिक परीक्षा या वाइवा जिसे आप कह सकते हैं वो होने वाला है, ठीक है। जिसे हम जैसे स्कूलों में हमारे 17 अंक भेजा जाता है स्कूल की तरफ से, वहीं ये जो 30 नंबर है वो कॉलेज की तरफ से आपके भेजे जाएंगे 30 नंबर, ठीक है। 15 नंबर का आपका वाइवा होगा, 15 नंबर का आपका प्रोजेक्ट कार्य होगा। और ये दोनों सेमेस्टर में होगा, फर्स्ट में और सेकंड में। और 70 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। अब पेपर किस प्रकार रहने वाला है, देखिए। पेपर में जो पार्ट हो गए, 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। अब पार्ट ए के अंदर आपके प्रश्न आएंगे 10। ये 10 प्रश्न है, तो प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहने वाला है। और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के हिसाब से आपका पार्ट ए बन गया 20 नंबर का, ठीक है। तो पार्ट ए आपके 10 प्रश्न उसमें होंगे, 10 के 10 प्रश्न आपको करने हैं। और ये जो पार्ट ए है वो बन जाएगा 20 नंबरों का। और इसकी जो लिमिट है, आपको 50 शब्दों में उत्तर देना है पार्ट ए के अंदर, ठीक है। पहले आप 20 शब्दों तक के वाले प्रश्न आते थे एग्ज़ाम में जो शुरुआत में, लेकिन इस बार आपके जो सेमेस्टर सिस्टम है उसके अंदर आपके जो प्रश्न है वो 50 शब्दों में इसके उत्तर आपको देना पड़ेगा। और साथ ही आपका जो प्रत्येक प्रश्न है वो मतलब 2 नंबर के हिसाब से रहने वाला है, ठीक है। अब पार्ट बी के अंदर हम बात करें तो पार्ट बी में आपके प्रश्न आएंगे 10, ठीक है। तो 10 में से आपको 10 प्रश्न नहीं करने, अथवा वाले प्रश्न आएंगे और इसमें से आपको 5 प्रश्न करने हैं, ठीक है। 5 प्रश्न आपको इनमें करने हैं। और प्रत्येक प्रश्न है जो 10 नंबर का रहने वाला है। ये पार्ट बी के अंदर निम्नात्मक टाइप के प्रश्न है, तो 10 नंबर का प्रश्न प्रत्येक होगा। तो इस प्रकार ये जो पार्ट बी है वो आपका बन जाएगा 50 नंबर का, ठीक है। तो 50 नंबर का ये और 20 नंबर का वो बन के आपका 70 नंबर का पेपर हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो वर्ड लिमिट है वो आपको पार्ट बी के अंदर 4 शब्दों में उत्तर देना है, ठीक है, 4 शब्दों में। तो समझ गए होंगे आप किस प्रकार मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। और वैसे तो सभी सब्जेक्ट का यही पैटर्न रहता है एग्ज़ाम का। पार्ट ए आएगा आपके पेपर 2 पार्ट में आएगा, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। पार्ट ए के अंदर आपके प्रश्न आएंगे 10 प्रश्न पार्ट ए में आएंगे और 10 प्रश्न ही पार्ट बी में आएंगे। लेकिन इसकी जो शब्द सीमा है, आपको 50 शब्दों में उत्तर देना है। लगभग 5 लाइन आप मान लीजिए, 5 लाइनों के अंदर उत्तर देना है 50 शब्दों के अंदर, ठीक है। और ये जो पार्ट ए है वो प्रत्येक प्रश्न इसमें 2 नंबर का होगा। और ये सभी प्रश्न आपको करने ज़रूरी है, 10 के 10 प्रश्न आपको करने हैं। तो ये तो 20 नंबर का हो गया आपका पार्ट ए। और वहीं पार्ट बी के अंदर आपको केवल 5 प्रश्न करने हैं। 5 प्रश्न आपको अथवा वाले ये प्रश्न है, 5 प्रश्न करेंगे तो ये आपके बन जाएगा 50 नंबर का ये पार्ट बी। और इसकी जो शब्द सीमा है वो 400 शब्दों की, आपको 4 शब्दों लगभग 4 पेज आपको एवरेज मान के चलिए वो आपको करके आने हैं पार्ट बी के अंदर, ठीक है। तो मतलब 5 प्रश्न आपको बड़े बड़े वाले निम्नात्मक टाइप के करने होते हैं। पहले 3 प्रश्न होते थे, लेकिन अब 5 प्रश्न कर दिए गए हैं, ठीक है। इसमें अब लघुतरात्मक टाइप के जो प्रश्न हैं वो आपके ज़्यादा हो गए हैं। और पहले अति लघुतरात्मक प्रश्न होते थे 20 शब्दों के अंदर उत्तर देना होता था, लेकिन अब वो हटा दिया गया है सेमेस्टर सिस्टम के अंदर। और दोनों सेमेस्टरों में आपका लगभग जो पैटर्न है वो सेम ही रहने वाला है, टॉपिक अलग अलग रहने वाले हैं। टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये सिलेबस है MDSU का, बाकी लगभग का सेम ही है, ठीक है। तो थ्योरी और ये थ्योरी वगैरह और प्रोजेक्ट वगैरह आपके 70+30 का बन जाएगा, ठीक है। ये आपका रहने वाला है। और अब बात करते हैं आपके सिलेबस की, कौन कौन सा सिलेबस है, ठीक है। मतलब क्या क्या टॉपिक आएंगे। 70 नंबर का पेपर है, 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा परीक्षा के दौरान। अब ये जो 2 इकाइयों में बटा होगा आपका सिलेबस, इकाई फर्स्ट एंड इकाई सेकंड और इकाई थर्ड, 3 इकाइयों में बटा होगा, माफ़ कीजिएगा। जो पेपर है वो 2 पार्ट में होगा, लेकिन सिलेबस आपका 3 पार्ट में, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट इकाई के अंदर जो पहले सेमेस्टर का सिलेबस है वो मैं आपको बता रहा हूँ, सेमेस्टर फर्स्ट का, ठीक है। अब सेमेस्टर फर्स्ट में आपको जो हिंदी है, जनरल हिंदी, इसमें कौन कौन से टॉपिक आपके पूछ जाएंगे। या तो 2-3 पद्य संकलन है, 2-3 पाठ है, और बाकी जो है आपके ग्रामर का जो पोर्शन है कुछ भाग तक आएगा जनरल हिंदी के अंदर। तो पार्ट कौन कौन से आपके वो हम बात करते हैं। इकाई फर्स्ट के अंदर पद्य संकलन में देखिए आपके एक तो
गंगा उतरण जो पार्ट है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, उससे आपके प्रश्न पूछ जाएंगे। और सेकंड जो पार्ट है गोवर्धन धारण हरियोध प्रिय प्रवास, उसका जो है पार्ट है लेसन है। और तीसरा जो पार्ट आपके भारत वंदना जो मैथिली चरण गुप्त की है कविता, उसके बाद उससे आपसे प्रश्न पूछ जाएगा। और इसके अलावा रामधारी सिंह दिनकर की समर शेष वाली कविता से भी प्रश्न पूछ जाएंगे। और वीरों का केशव बसंत सुभद्रा कुमारी चौहान की ये कविता है, इसे आपके प्रश्न पूछ जाएगा। और ये 5 पार्ट ही है इसके अंदर आपके सिलेबस में, ठीक। तो 5 पार्ट कौन कौन से आप ध्यान रखना, गंगा अवतरण, गोवर्धन धारण, भारत वंदना और समर शेष और वीरों का केशव बसंत, ये 5 पार्ट है, इनसे आपके प्रश्न आएंगे। और 21 सेकंड में आपके ग्रामर से पूछा जाएगा। अब ग्रामर में देखो कौन कौन से टॉपिक है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, संधि, समास, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ठीक है। ये सिंपल ही आएगा, ज़्यादा कठिन नहीं आएगा। जो ग्रामर है वो इतनी हार्ड नहीं रहती है, ठीक है। नॉर्मली आपके ग्रामर पूछी जाएगी सेकंड इकाई की थर्ड। और थर्ड इकाई की बात करें, संक्षेपण, पल्लवन, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, ये थर्ड इकाई के अंदर आपसे प्रश्न पूछ जाएंगे, ठीक है। राइटिंग में आपके एबीसीडी वाला नहीं आता, पहले एबीसीडी में आता था जनरल हिंदी और इंग्लिश का पेपर पहले जो है एमएसक्यू टाइप होता था, लेकिन इस बार आपके राइटिंग करनी है, पूरा लिखना है आपको बराबर जो नोटबुक कॉपी दी जाएगी, नोटबुक क्या आप उस कॉपी को मतलब आराम से भरना है मतलब। तो ये थे 3 पार्ट हो गए हैं, ठीक है। और जो अलग से आपके 30 नंबर की जो बात हो रही थी, उसमें प्रोजेक्ट 15 नंबर का और मौखिक परीक्षा 15 नंबर की, ओके 30 नंबर टोटल बन जाएगा। और 70 नंबर का आपका पेपर है ही। इस प्रकार आपके 100 में से नंबर बनेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर की बात हो गई। और ये सहायक ग्रंथ है, मतलब ये आप पढ़ सकते हैं अपनी रुचि के हिसाब से इस सहायकता के तौर पर। अब सेकंड सेमेस्टर की बात करें तो सेकंड सेमेस्टर में सामान्य हिंदी संप्रेषण जो कोर्स का नाम है, जो इसका नाम है कोर्स का। और ये पेपर पैटर्न तो सेम ही रहेगा, 70+30 का रेशियो रहने वाला है। सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस में आप देखिए जो गद्य संकलन है, पहले सेमेस्टर में आपके पद्य संकलन था और इस बार गद्य संकलन आएगा सेकंड सेमेस्टर में। तो इकाई फर्स्ट के अंदर आपको ग्रामोत्थान कविता है जो नानाजी देशमुख की, उनसे प्रश्न आएगा। फिर पर्यावरण और सनातन दृष्टि जो छगन मेहता की कविता क्या है, जो गद्य संकलन है जो उनका पाठ है, उनसे प्रश्न आएगा पर्यावरण और सनातन दृष्टि। और ठिठुरता व गणतंत्र जो व्यंग्य है हरिशंकर परसाई का, इससे जो पाठ है उससे प्रश्न पूछा जाएगा। फिर लसमा है जो महादेवी वर्मा की रेखा चित्र टाइप में, उससे भी आपके प्रश्न पूछा जाएगा। अग्नि की उड़ान है एपीजे अब्दुल कलाम की, जो आप जीवनी जैसे कह सकते हैं, उससे आपके परिच्छेद 16 से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। और फिर फुलवार नामक जो पार्ट है स्त्री विमर्श से रतन कुमार सांबरिया की चयनित कहानियाँ हैं, इससे आपके प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये 6 पार्ट इसमें और 5 पार्ट उसमें, तो अलग अलग 5 और 6, इसमें पद्य संकलन था और इसमें गद्य संकलन, ठीक है। ये 6 पार्ट है। अब ये इकाई फर्स्ट के अंदर आपसे जो पार्टों से प्रश्न पूछ जाएगा। और इकाई सेकंड में देखिए, इकाई सेकंड में आपके पारिभाषिक शब्दावली अंग्रेजी शब्दों का आपको हिंदी में अर्थ बताने हैं। फिर शब्द युग्म अर्थ भेद ये वाले प्रश्न पूछ जाएगा, जो सपर्यायवाची शब्द होते हैं, उपसर्ग प्रत्यय, इस प्रकार के जो टॉपिक है वो भी आपसे पूछ जाएंगे। पत्र लेखन का प्रश्न आएगा। फिर इकाई थर्ड में आपको निबंध लिखना है। प्रारूप विज्ञापन प्रारूप है, उसमें विज्ञापन, निविदा, परिपत्र, अधिसूचना, इस प्रकार के जो चीज़ें हैं वो आपके इकाई थर्ड के अंतर्गत पूछी जाएगी, ठीक है। और आपके जो प्रोजेक्ट भी सेम ही रहने वाला है 15-15 नंबर का, जैसा कि सेमेस्टर फर्स्ट में हुआ करता। वो जो सिलेबस है वो सेम ही था फर्स्ट का और सेकंड का। तो ये टॉपिक अलग अलग है और ये जनरल हिंदी का आपका सिलेबस है। बाकी जो भी सब्जेक्ट है उनका भी पूरी प्ले लिस्ट में आपको सिलेबस का वीडियो मिल जाएगा। और बाकी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हम आपको जनरल हिंदी, इंग्लिश, राजनीति विज्ञान, भूगोल और इसके अलावा इतिहास और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और हिंदी साहित्य वगैरह, इस प्रकार जो भी सब्जेक्ट हैं आपके बीए के जो भी स्टडी मटेरियल वो आपको हमारे चैनल टेलीग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। ज्वाइन कर लेना, हमारे साथ जुड़ जाना। आपके आगे 3 साल के लिए हम आपके साथ बने रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपके वीडियो काम का रहा होगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।